Hello students, today our topic is accounting treatment of goodwill. So we have already discussed in our previous classes about the concept of goodwill and the method of calculation of goodwill. Now what is the accounting treatment of goodwill on the admission of a new partner? तो देखते हैं जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है किसी पार्टनरशिप फर्म में तो उस गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं. So whenever there is an admission of a new partner, the old partners have to surrender some of their old shares in favor of the new partner. It means जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर होता है तो जो भी ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उस पार्टनरशिप फर्म के उनको अपना शेयर सरेंडर करना पड़ता है. किस लिए सरेंडर करना पड़ता है? इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, क्योंकि ऑब्वियसली टोटल प्रॉफिट तो सेम ही रहेगा लेकिन उसी में से पहले जितने भी पार्टनर्स थे अब उनको एक और नए पार्टनर के साथ अपना प्रॉफिट शेयर करना होगा. फॉर एग्जांपल मान लो कि एक रेस्टोरेंट में 4 फ्रेंड्स गए एक साथ और उन्होंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया. तो पिज़्ज़ा तो एक ही था पर पहले उस पिज़्ज़ा को 4 फ्रेंड्स खाने वाले थे. पर बाद में क्या हुआ कि उनका एक और फ्रेंड आ गया, मीन्स 5th फ्रेंड आ गया उनका. और फिर क्या हुआ, उसी पिज़्ज़ा में से उस जो 5वां फ्रेंड आया था उसको भी शेयर करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसमें से शेयर करना पड़ेगा. तो वो कैसे शेयर करेगा? जो नया पार्टनर है वो कैसे लेगा उसको, जो नया फ्रेंड आया था. तो ऑब्वियसली जो पहले से 4 फ्रेंड्स थे उनमें से कोई ना कोई फ्रेंड अपने पिज़्ज़ा का शेयर सरेंडर करेगा, अपना पिज़्ज़ा का शेयर देगा, तो वो नया पार्टनर उसको ले सकता है. ठीक है, तो हो सकता है एक पार्टनर सरेंडर करे, हो सकता है 2 पार्टनर करे, हो सकता है 3 करे और हो सकता है 4 करे. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर कि कौन कौन अपना शेयर सेक्रीफाइस करना चाहता है. तो इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म में भी है कि प्रॉफिट तो जो भी होगा वो होगा लेकिन उसी प्रॉफिट में से पहले अगर जो ओल्ड पार्टनर्स 2 या 3 जितने भी पहले पार्टनर्स थे वो शेयर करते, पर अभी क्या है उनका एक और पार्टनर आ गया है वो भी शेयर करेगा. So the ratio in which they surrender their profits is called sacrificing ratio. तो जिस रेशियो में ये ओल्ड पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयर सरेंडर करते हैं उसे ही हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं. So what will be the formula of calculating sacrificing ratio? It is old ratio minus new ratio. पर हम कभी कभी देखते हैं कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करने पर आंसर नेगेटिव आता है. अगर ऐसा है, आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करने पर, इट मीन्स जो पुराना पार्टनर है उसको भी हो सकता है कि नए पार्टनर के आने से प्रॉफिट हो रहा हो या गेन हो रहा हो. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो लोग किस तरीके से अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और कौन कौन सेक्रीफाइस करेगा. Now the compensation has to be paid by the new partner to the old partner for acquiring the share of profits which they have surrendered in favor of the new partner. And this compensation is the amount of goodwill or premium for goodwill paid to the old partners in their sacrificing ratio. अब क्या हुआ, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो न्यू पार्टनर के फेवर में जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस सेक्रीफाइस के लिए जो न्यू पार्टनर है वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कंपेंसेशन देगा ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि अगर वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उन्हें भी कुछ तो कंपेंसेशन मिलना चाहिए अपने सेक्रीफाइस के लिए, क्योंकि अब उनको प्रॉफिट अब नए पार्टनर के साथ शेयर करना है. तो उस सेक्रीफाइस को कंपेंसेट करने के लिए न्यू पार्टनर जो अमाउंट देता है उस अमाउंट को, उस कंपेंसेशन अमाउंट को हम क्या कहते हैं? गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल, which will be paid to the old partners in their sacrificing ratio. और ये जो गुडविल है या प्रीमियम फॉर गुडविल है जो न्यू पार्टनर एज अ कंपेंसेशन ओल्ड पार्टनर्स को दे रहा है वो कौन से रेशियो में देगा? उनके
सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशो में दिया जाएगा। Now, there may be three situations related to treatment of goodwill or premium for goodwill at the time of admission. तो 3 सिचुएशंस हो सकती है जब वो गुडविल लेके आता है पार्टनर, न्यू पार्टनर। केस 1, when the amount of goodwill is paid privately. First case is when the amount of goodwill is paid privately, means there is no record of it. Case 2, when the new partner bring his share of goodwill in cash. And the case 3rd, when the new partner does not bring his share of goodwill in cash. मीन्स फर्स्ट केस था जिसमें क्या था कि अमाउंट ऑफ गुडविल वॉज गिवन प्राइवेटली, मीन्स उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, वो प्राइवेटली अलग से दे रहा था ओल्ड पार्टनर्स को। सेकेंड केस में था कि न्यू पार्टनर जो था अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आ रहा था। एंड द थर्ड केस वॉज when the new partner does not bring his share of goodwill in cash। और थर्ड केस में क्या हो रहा था कि जो न्यू पार्टनर है वो अपना गुडविल का शेयर कैश में लेकर नहीं आ रहा था। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन ऑल दीज 3 केसेस वन बाय वन। फर्स्ट केस, when the amount of goodwill is paid privately, that is outside the business, then no journal entries are required to be passed। क्योंकि इस केस में उसने आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस के बाहर से उसको पेमेंट किया है ओल्ड पार्टनर्स को, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सो वी विल नॉट एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसीलिए हम इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे इस केस में। केस 2, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब केस सेकेंड है जहाँ पर क्या होता है, न्यू पार्टनर अपना गुडविल का शेयर कैश में लेकर आ रहा है, पर वहाँ पर भी क्या है, देयर आर 2 अल्टरनेटिव्स, 2 तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। पहला अल्टरनेटिव क्या है कि वो जो अमाउंट जो न्यू पार्टनर गुडविल का लेकर आया है कैश में, उसको बिजनेस में ही रिटेन कर लिया जाए। मीन्स ओल्ड पार्टनर्स उसको विड्रॉ नहीं करेंगे, वो अभी उस मनी को बिजनेस में ही रहने देते हैं, अभी उनको ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप इस मनी को बिजनेस में ही रहने दीजिए अभी। एंड सेकेंड अल्टरनेटिव, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। और सेकेंड अल्टरनेटिव में क्या है कि जो वो गुडविल लेके आया था कैश में, उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है, वो कैश उन्होंने बिजनेस से ले लिया है। ठीक है, तो ये 2 केसेस हैं, तो हम दोनों केसेस में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। सो फर्स्ट अल्टरनेटिव, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज रिटेन्ड इन बिजनेस। जब गुडविल का अमाउंट बिजनेस में ही रिटेन कर लिया जाता है तब क्या जर्नल एंट्री करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इस केस में हम 2 जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। पहली एंट्री, जब कैश लेकर आया है वो एज अ गुडविल, तो ये हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े होंगे क्लास 11th में, आपने पढ़े होंगे, जिसमें क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इसका मतलब क्या है, कैश आ रहा है आपके पास, तो हम क्या कर रहे हैं, कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और क्रेडिट क्यों किया हमने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के लिए आया है। अब हमें प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को यहाँ पर हमने क्रेडिट किया था, नेक्स्ट एंट्री में हम उसको डेबिट कर देंगे। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड इट विल बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस बार हमने क्या करा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो क्लोज हो गया क्योंकि हमने उसको एक बार क्रेडिट किया था, अभी हमने उसको डेबिट कर दिया, तो हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो क्लोज हो गया यहाँ पर। और ये अमाउंट किसको क्रेडिट कर दिया हमने, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इट मीन्स जिस पार्टनर ने, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स थे उनमें से जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया होगा उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कैलकुलेट कर दिया हमने उनको। Now the alternative 2, when the amount of goodwill brought in by new partner is withdrawn by the old partners। अब सेकेंड अल्टरनेटिव क्या है कि यहाँ
पर क्या है, वो जो गुडविल का अमाउंट पार्टनर लेके आया था, न्यू पार्टनर, उसको ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम द बिजनेस. So in addition to the two entries passed in alternative one more entry is required to be passed. It means इस केस में टोटल 3 जनरल एंट्रीज पास की जाएंगी. फर्स्ट 2 एंट्रीज तो सेम रहेगी, जो 2 एंट्रीज अभी पहले की थी हमने वो बिल्कुल सेम वैसी ही एंट्री यहाँ पर भी पास करेंगे. और उसके अलावा एक और एंट्री ऐड हो जाएगी लास्ट में, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो यहाँ पर कैश जा रहा है हमारे फर्म में से, तो इसलिए कैश को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं. तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया एंड कैश अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड. तो टू अमाउंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम for goodwill withdrawn by the old partners. Now let's understand by an illustration. A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their capitals are 1,80,000 and rupees 1,40,000 respectively. They admit X in partnership on the conditions that he will bring rupees 67,500 as goodwill and rupees 1,50,000 as capital and will get 1/4 share in the profits of the firm. Assuming that the capital and goodwill have been brought in cash by the new partner, pass the necessary journal entries when case A, goodwill is retained in the firm, and case B, when the goodwill is withdrawn by old partners. तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 3:2 और उनकी कैपिटल दी हुई है 1,80,000 एंड 1,40,000. और अब उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया है एक्स, जिसकी कंडीशन है कि वो एक तो गुडविल लेकर आएगा 67,500 यानी प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा और अपनी कैपिटल लाएगा 1,50,000 एंड ही विल गेट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. तो इस केस में क्या है, और हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि वो अपना कैपिटल और गुडविल दोनों ही कैश में लेकर आएगा. अब हमें दोनों ही केसेस में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा गया है. पहला, when goodwill is retained in the firm, and second, when goodwill is withdrawn by old partner. So let's see. First of all, in this case we have to calculate the sacrificing ratio. Why sacrificing ratio? Because the amount of premium for goodwill will be distributed among the old partners in their sacrificing ratio. पर इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें सिर्फ पार्टनर्स का ओल्ड रेशो दिया हुआ है और उसका शेयर दिया हुआ है न्यू पार्टनर का 1/4, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो उस तरह के क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशो होता है ओल्ड पार्टनर्स का, वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो भी होता है. इट मीन्स सेक्रीफाइसिंग रेशो विल ऑल्सो बी 3:2. तो अब हम जनरल एंट्री पास करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू. अभी हम बैंक अकाउंट का, अगर आप चाहो, आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम बैंक अकाउंट का अमाउंट वाला कॉलम खाली छोड़ सकते हैं. टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ये जो एक्स अपनी कैपिटल लाया था 1,50,000 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और जो अपनी कैश में लेकर आया था प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए अमाउंट. तो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए वो लाया था 67,500 एंड अपनी कैपिटल लेके आ रहा है 1,50,000. तो अब हम इन दोनों का टोटल कर देंगे 1,50,000 प्लस 67,500. सो इट विल बी 2,17,500. तो अब हम इस 2,17,500 को क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में जहाँ डेबिट किया था वहाँ पर उस कॉलम के अमाउंट में इसको हम दिखा सकते हैं, क्योंकि टोटल वो फर्म में इतना कैश लेकर आया है. ठीक है. या फिर हम चाहें तो इसकी अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं. मींस एक एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट बाय रुपीज़ 1,50,000 एंड सेकेंड एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बाय रुपीज़ 67,500.
तो या तो हम इन दोनों एंट्रीज को अलग अलग दिखा सकते हैं या फिर हम एक साथ दिखा सकते हैं, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है। तो हमने यहाँ पर एक साथ ही दिखा दिया है, ये ज़्यादा इजी है हमारे लिए, हमें एक एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। तो बैंक कॉलम में हमने टोटल दोनों का लिख दिया है, कैपिटल और गुडविल का। नाउ द प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹67,500, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम पहले एक बार तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट करते हैं जब वो बैंक और कैश लेकर आता है वो न्यू पार्टनर, और फिर जब हम उनको न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्रेडिट करते हैं, तब हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और इस तरीके से अकाउंट क्लोज हो जाता है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹67,500 टू एज कैपिटल अकाउंट 40,500। ये 40,500 कहाँ से आया है? ये मैंने अभी बताया था कि हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट किया ए एंड बी का, तो वो भी आ गया था 3:2। तो हमने 67,500 मीन्स जो टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल है उसका 3/5 कैलकुलेट किया, तो हमारे पास आ गया 40,500 एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट 27,000, दैट इज 2/5 ऑफ 67,500। तो हम इस तरीके से इसकी जनरल एंट्री करते हैं। तो ये केस 1 था। नाउ द केस 2, when the amount of goodwill is withdrawn by the old partner। इस केस में क्या हुआ कि जो अमाउंट ऑफ गुडविल था वो ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया है, उन्होंने पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लिया है ओल्ड पार्टनर्स ने। तो हम देख सकते हैं कि शुरू की दो एंट्रीज तो सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, दैट इज 2,17,500। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री वो भी सेम है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट 40,500 एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट 27,000। here the premium for goodwill is 67,500, so it is keep in mind that it is 67,500 प्रीमियम फॉर गुडविल, बिकॉज हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को 67,500 से क्रेडिट किया था, तो अभी हम उसको डेबिट भी 67,500 से करेंगे। हम इस डेबिट और क्रेडिट का टोटल भी मैच करके देख सकते हैं कि हमने ठीक किया या नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने ए कैपिटल अकाउंट में 40,500 लिखा था, कैलकुलेट किया था हमने पहले 67,500 का 3/5, एंड बीस कैपिटल अकाउंट में हमने कैलकुलेट किया था 67,500 का 2/5, दैट इज 27,000। तो इन दोनों का हम टोटल भी करेंगे तो 67,500 आएगा। उसके बाद द लास्ट एंट्री इज एज कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस बार हमने क्या करा, ए एंड बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट था इससे पहले वाली जनरल एंट्री में, अब इस एंट्री में हमने उनको डेबिट कर दिया। क्यों डेबिट कर दिया? क्योंकि इट इज़ द रूल ऑफ अकाउंटिंग डेबिट द रिसीवर। तो अब ये लोग क्योंकि कैश लेकर जा रहे हैं ए और बी, तो हमने इनको डेबिट कर दिया है। एंड बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 67,500। तो अभी हमारे पास जो कैश आया था प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए फर्म के अंदर, वो कैश भी जा चुका है, तो वो अकाउंट भी क्लोज हो चुका है हमारा। नाउ द अल्टरनेटिव मेथड, द कैश प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर कैन बी डायरेक्टली क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं, जो अभी हमने फर्स्ट 2 एंट्रीज की थी उसकी जगह पर हम एक ही एंट्री कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हमने जो एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, एंड नेक्स्ट एंट्री की थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी जगह हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम इस तरीके से इन दो एंट्री को मिलाकर एक एंट्री भी कर सकते हैं। तो इन सच अ केस ओनली वन जर्नल एंट्री इज एनफ इंस्टेड ऑफ एंट्री 1 and 2, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट।
टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, चाहे तो हम दो एंट्री अलग अलग दिखा दें या तो हम एक साथ भी उसको दिखा दे सकते हैं। नाउ केस नंबर थर्ड। अब ये केस थर्ड है जो हमने स्टार्टिंग में शुरू में जो हमने स्लाइड में डिस्कस किया था। देयर वाज थ्री केसेस। फर्स्ट केस था व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। सेकंड था व्हेन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। एंड द थर्ड केस इज व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, जो न्यू पार्टनर है वो अपने गुडविल का जो अमाउंट उसको लेकर आना था कैश में, वो नहीं लाया। तो अब क्या करेंगे, गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। Therefore, new partner's current account is debited for his share of goodwill, and old partner's capital accounts are credited in their sacrificing ratio. So this is the journal entry. New partner's current account debit to old partner's capital account. यहाँ पर अब हमने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट का अकाउंट नहीं शो किया है। हमने क्या किया है, और कैश तो हम दिखा ही नहीं सकते क्योंकि कैश तो वो लाया ही नहीं है, तो कैश और बैंक अकाउंट तो आएगा ही नहीं। तो कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट करने की जगह इस बार हमने न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट कर दिया है, या फिर हम न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर सकते हैं क्योंकि वो कैश नहीं लाया, कैश और बैंक नहीं है। तो उसकी जगह हम इस पार्टनर का, जो न्यू पार्टनर है, उसका कैपिटल अकाउंट अभी डेबिट करेंगे। एंड ओल्ड पार्टनर्स के केस में कोई चेंज नहीं है, उनका सेम एंट्री है जैसे पहले किया था, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो करंट अकाउंट ऑफ NP means new partner. Current account of new partner is debited for his share of goodwill, and capital accounts of old partners is credited in their sacrificing ratio. New partner's current account has been debited instead of his capital account, so that his capital is not reduced and remains intact. यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इस जर्नल एंट्री में हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करने की जगह हमने न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट कर दिया है। वो इसलिए कर दिया है ताकि जो उसकी न्यू पार्टनर की कैपिटल है, जो वो अभी तो आया है, जो अपनी न्यू कैपिटल लाया है, क्योंकि वो तो खुद ही अभी नया नया आया है, तो अपनी जो भी कैपिटल लाया है वो इंटैक्ट रहे, उसकी वैल्यू रिड्यूस ना हो। अगर हम यहाँ पर न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे तो उसकी कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट किया है, लेकिन हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, दैट इज नॉट रॉन्ग। नाउ लेट्स सी द इलस्ट्रेशन। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admit C into the partnership with 1/4 the share in future profits. The new profit sharing ratio is 5:4:3. C brings into the business rupees 50,000 for his capital but could not bring any amount of goodwill. The firm's goodwill on C's admission was valued at rupees 48,000. Past journal entry. यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो भी गिवन है, हमें न्यू रेशो भी गिवन है, एंड न्यू पार्टनर का भी शेयर दिया हुआ है, और लेकिन यहाँ पर वो अपनी गुडविल कैश में लेकर नहीं आया है, कैपिटल लेके आया है 50,000, एंड द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल इज गिवन, दैट इज 48,000। और यहाँ पर पूरे फर्म की गुडविल की वैल्यू दी हुई है 48,000। तो हमें इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले न्यू पार्टनर का गुडविल का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। So what will be C's share of goodwill? 48,000 into 1/4, क्योंकि 48,000 पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू थी, जिसका 1/4 हमने कैलकुलेट कर लिया है, that is 12,000. So C's share of goodwill will be 12,000. नाउ द कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। हमने सी का शेयर तो कैलकुलेट कर लिया गुडविल का, अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर पाएंगे। सो हम जानते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए का रेशो कैलकुलेट करेंगे, दैट इज एज ओल्ड रेशो इज 3/5 and his new ratio is 5/12. So
ए सेक्रीफाइस विल बी 11/60। इसको हमने सॉल्व कर लिया है 5 and 12 का एलसीएम लेके, और हमें 11/60 मिल गया, दैट इज हिज सेक्रीफाइसिंग शेयर। उसके बाद बी का रेशियो निकाल लिया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दैट सो बीज ओल्ड शेयर वॉज 2/5 and his new share was 4/12. So the B's sacrifice will be 4/60. तो A और B का sacrifice आ गया है 11/60 and 4/60. So sacrificing ratio will be 11:4. इनका sacrificing ratio आ गया है A और B का 11:4। अब हम वही एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री, जैसे हम पहले करते थे। और यहाँ पर तो हम अल्टरनेटिव 1 ही फॉलो कर सकते हैं, अल्टरनेटिव 2 तो फॉलो कर ही नहीं सकते। जब वो वाला केस था कि द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि जब वो कैश लाया ही नहीं है तो वो विड्रॉ कैसे करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम फर्स्ट अल्टरनेटिव ही वाली एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर हमने सिर्फ कैपिटल अकाउंट की एंट्री की है बैंक अकाउंट में, क्योंकि गुडविल तो वो लाया ही नहीं है, दैट इज 50,000। एंड नेक्स्ट एंट्री इज सीज करंट अकाउंट डेबिटेड बाय ₹12,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 8800। ये 8800 कहाँ से आया है, ये हमने 12,000 जो सी का गुडविल का शेयर था, उस 12,000 का हमने 11/15, क्योंकि 11:4 सेक्रीफाइसिंग रेशियो था ए एंड बी का, तो हमने इस 12,000 का 11/15 कैलकुलेट कर लिया, तो हमें मिल गया 8800। ये एक ए का कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा और बी's कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹3200, दैट इज 4/15 ऑफ 12,000। तो हमें ये याद रखना है कि हमें इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो में निकालना था, तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरीके से हम इस केस में जनरल एंट्री करेंगे, जहाँ पर पार्टनर, जो न्यू पार्टनर है, वो अपना गुडविल का शेयर लेकर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमने प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर कोई जनरल एंट्री पास नहीं की है, हमने सीधा सी का करेंट अकाउंट डेबिट किया था इंस्टेड ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। Now have another case when goodwill account already appears in the books. अब एक केस क्या हो सकता है जहाँ पर गुडविल अकाउंट ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिए गए हैं, मींस बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी गुडविल दी गई है असेट साइड में। तो ये ओल्ड गुडविल है, तो इसका न्यू पार्टनर से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो बाद में आया है, और ये गुडविल पहले से है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा होता है तो हम इस ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ कर देते हैं, रिटर्न ऑफ करके इसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डेबिट कर देते हैं। सो जनरल एंट्री विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पर हमने ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया है इन देयर ओल्ड रेशियो, और गुडविल अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये ओल्ड गुडविल है जो कि ऑलरेडी बैलेंस शीट में दी हुई होगी, क्वेश्चन में असेट साइड दिखाई गई है। दिस इज परचेज गुडविल। Let's have an example. Aarti and Bharti are partners in a firm sharing profits in 3:2 ratio. They admitted Sarthi as a new partner and the new profit sharing ratio will be 2:1:1. Sarthi brought ₹1 lakh for her share of goodwill. Goodwill already appeared in the books of Aarti and Bharti at ₹60,000. Pass the necessary journal entries in the books of the new firm फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पर क्या है, दो पार्टनर्स थे आरती एंड भारती, जिनका ओल्ड रेशियो था 3:2, और एक नया पार्टनर आया है उनका सारथी, और उनका न्यू रेशियो भी दिया हुआ है 2:1:1। सारथी क्या लेकर आई है अपने साथ, 1 लाख फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। वो अपना गुडविल का शेयर लाई है, दैट इज 1 लाख, एंड गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती एट ₹60,000, और 60,000 रुपीज़ गुडविल ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट में आरती एंड भारती के गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 60,000 को, जो ओल्ड गुडविल है, उसको हम रिटर्न ऑफ कर देंगे। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट।
दैट इज 60,000। तो इस 60,000 को हमने 3:2, दैट इज द ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, उनके ओल्ड रेशियो में हमने दे दिया है। तो 60,000 का 3/5 करेंगे तो दैट इज 36,000, एंड 60,000 इंटू 2/5 दैट इज 24,000। तो इसीलिए हमने इसको रिटर्न ऑफ कर दिया है। नाउ द एंट्री फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। अब हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो क्वेश्चन में गिवन था कि जो न्यू पार्टनर है वो 1,00,000 रुपीज़ लेकर आया है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे 1,00,000 रुपीज़ टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय ₹1,00,000। और अब नेक्स्ट एंट्री कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड बाय ₹1,00,000 टू आरतीज कैपिटल अकाउंट 40,000 टू भारतीज कैपिटल अकाउंट 60,000। 40,000 और 60,000 कैसे कैलकुलेट किया हमने, इसके लिए पहले हमने आरती एंड भारती का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आरती का ओल्ड रेशियो था 3/5 एंड हर न्यू रेशियो वॉज 2/4। तो 3/5 माइनस 2/4, so Aarti's sacrificing ratio is 2/20, and Bharti's sacrificing ratio will be 2/5, that is her old ratio, minus 1/4, that is her new ratio, and her sacrificing ratio will be 3/20. So Aarti and Bharti's sacrificing ratio will be 2:3। तो हमने 1,00,000 का 2/5 कैलकुलेट कर दिया, तो हमारे पास आ गया 40,000 एंड 3/5 किया 1,00,000 का, तो हमारे पास आ गया 60,000, दैट इज भारतीज कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हमने आरती एंड भारती के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्लोज हो गया है हमारे यहाँ पर। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा हाउ टू ट्रीट द गुडविल at the time of admission of a partner in the books of accounts. Now it's time for assignment. Verma and Sharma are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. They admitted Ghosh as a new partner for 1/5 share of profit. Ghosh is to bring in ₹20,000 as capital and ₹4,000 as his share of goodwill premium. Give the necessary journal entries. ये 4 केसेस दिए हुए हैं, ये चारों केसेस में आपको अलग अलग जर्नल एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट केस, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। सेकेंड, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुली विदड्रॉन। थर्ड, व्हेन 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विदड्रॉन। एंड द फोर्थ वन, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। इस आगे का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम गुडविल का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके।